मैं ऋषि गंभीर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर ड्रीम्स की नई स्लीप स्टोरी। आज मैं आया हूं आपको एक अद्भुत सफर पर ले जाने के लिए, और इस सफर पर जाने के लिए बस आपको अपना मन शांत करके अपनी आंखों को बंद करना है। मेरी आवाज ही बनेगी आपका मार्गदर्शक, आपका गाइड। लेकिन आवाज मेरी जरूर है, पर किस्सा है ये एक नवयुवक का, जो रोज अपने सपने में दुनिया की एक ऐसी जगह को खोज निकालता है जिसका अपना एक अलग रंग है, अपनी एक अतुल्य सुंदरता है। और ये नवयुवक वो सभी बातें अपनी एक डायरी में लिख कर रखता है। इस नौजवान का नाम है साहिल, और आज मैं साहिल की डायरी से ही एक कहानी पढ़ के सुना रहा हूं। चलिए मेरी आवाज का हाथ थामिए और बेफिक्र होकर चल पड़िए सपनों की दुनिया के इस अनोखे सफर पर। आज साहिल हमें लेकर चल रहा है जर्मनी के एक अनोखे शहर में, जिसका नाम है रोथनबर्ग। रोथनबर्ग एक किले के अंदर बसा एक छोटा सा शहर, और इस शहर की सबसे खास बात यह है कि साल के किसी भी समय आप यहां पहुंचे, आपको क्रिसमस सा माहौल मिलेगा। ऐसा लगता है कि यह शहर पूरे साल क्रिसमस मनाता है। और इस किलानुमा शहर के मुख्य द्वार पर खड़ा है साहिल। ये दरवाजा इतना ऊंचा है कि उसके ऊपर की दीवार पर बना शेर का मुंह एक बिल्ली सा मासूम दिखाई पड़ रहा है, और चौड़ाई इतनी कि 50 लोग भी एक साथ से खोलने की कोशिश करें तो भी ये 10 से मस ना हो। साहिल इसी सोच में था कि वो इस शहर में घुसे कैसे, कि तभी किसी ने उसकी कमीज नीचे से खींची। उसने नीचे देखा तो उसे दिखा एक छोटा सा बच्चा, चटक हरे रंग के कपड़े, जिसके कॉलर और बाहों के सिरे में सफेद ऊन के फूल हैं, और सर पर लाल रंग की आइसक्रीम कोन के आकार की टोपी। अरे नहीं, ये कोई बच्चा नहीं, ये तो एक एल्फ है, बच्चों का छोटा सा दोस्त जो सांता क्लॉज के साथ रहता है। साहिल की उत्सुकता और बढ़ गई। अब वो और जल्दी रोथनबर्ग के मुख्य द्वार के अंदर जाना चाहता है। उसने उस एल्फ से पूछा, क्या आप इसी शहर में रहते हैं? उस एल्फ ने अपना सर हिलाकर हामी भरी। उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान उसके व्यक्तित्व को दोस्ताना बना रही थी। साहिल ने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ अंदर ले चलेंगे? एल्फ ने फिर एक बार सर हिलाकर हामी भरी और अपने दोनों हाथों से 2 बार ताली मारी। ये क्या? ताली की आवाज सुनते ही वो विशाल दरवाजा गड़गड़ाकर धीमे धीमे खुलने लगा। साहिल इस बात के पूर्वानुमान से उत्साहित था कि अगर शहर के बाहरी दृश्य से ही वो
इतना प्रभावित है तो अंदर तो ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। दरवाजा अब भी पूरा नहीं खुला था, पर साहिल अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और अंदर जाने लगा। तभी उस एल्फ ने साहिल का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और इस बार ना का संकेत करते हुए अपने सर को हिलाया। साहिल रुक गया और खुद को मन ही मन कहा, धैर्य, संयम, कुछ अद्भुत देखना है तो थोड़ा अपने मन पर काबू रखो। जिसने तुम्हारा हाथ थामा है उससे हाथ छुड़ाकर मत भागो। और बस कुछ ही देर में वो द्वार पूरी तरह से खुल गया और साहिल की आंखें भी आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। इतने बड़े दरवाजे के पीछे है एक संकरी सी सड़क, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे और बेहद खूबसूरत 2 मंजिले मकान। उन मकानों के दूसरे मंजिल से नीचे झांकती बालकनी, जिसमें लगे हैं दुनिया के सबसे सुंदर फूलों के गमले। साहिल का मन हुआ कि वो अभी इसी समय तितली बनकर उड़े और हर फूल का रस चखकर उनके रंग अपने पंखों में भर ले। तभी उस नन्हे एल्फ ने साहिल का हाथ पकड़कर खींचा और रॉथनबर्ग के अंदर ले गया। ये संकरी गलियां पहाड़ी रास्तों सी ऊपर नीचे लहरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इसकी मंजिल कोई छोटा सा हिल स्टेशन हो जैसे। एल्फ का हाथ पकड़कर साहिल रॉथनबर्ग की खूबसूरती में डूबा हुआ बेसुध चलता जा रहा है। रास्ते पर एक किनारे एक दुकान को देखकर साहिल यकायक रुक गया। उसकी आंखें कहीं जाके टिक गईं और पांव मानो जमीन पर जम गए। एल्फ भी उसके साथ ही रुक गया। वो हैरान था कि साहिल को हुआ क्या। तभी उसने देखा कि साहिल जिस दुकान के बाहर रुका है वो एक टॉफियों की दुकान है। साहिल ने हालांकि बचपन में ही टॉफियां खानी छोड़ दी थी, लेकिन हवाओं में शक्कर की वो मिठास और टॉफियों के रंगों को देखकर साहिल का मन फिर बच्चा हो गया। लंबी लकड़ी की स्टिक्स पर बड़े बड़े गोल और चपटी सफेद लॉलीपॉप्स, जिनमें गुलाबी, पीले और हरे रंग के चक्रव्यूह बने हैं। छतरी के हैंडल नुमा लाल और सफेद धारी वाली मीठी टॉफियां, खरगोश, चूहा, बिल्ली, मेमने जैसे आकार की छोटी छोटी रोचक टॉफियां, चॉकलेट से बने टेडी बेयर और गुलाब के फूल, व्हाइट चॉकलेट से बने स्नो कासल्स। और इन सब के पीछे एक बुढ़े से अंकल अपनी हाथ मशीन से बुनते बुढ़ी के बाल। ये सब देखकर न जाने क्यों साहिल का मन ललचा गया। एल्फ और साहिल दोनों आगे बढ़े, पर अब दोनों के हाथों में एक एक कॉटन कैंडी यानी बुढ़ी के बाल थे। दोनों हाथ पकड़कर हाथ हिलाते किसी अनसुनी धुन पर उचक उचक कर चलते चलते अब आ पहुंचे हैं रॉथनबर्ग के स्क्वायर में। शहर के बीचों बीच यहाँ का नजारा मुख्य द्वार और उन गलियों से बिल्कुल अलग है। चकाचौंध कर देने वाला दृश्य।
साहिल के आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला रह गया। तभी उस एल्फ ने साहिल का हाथ छोड़ा, उसे बाय का इशारा किया और निकल पड़ा। तब जाके साहिल को एहसास हुआ कि मानो वो किसी बहुत बड़े मेले के बीच खड़ा हो। उसने उस एल्फ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहां तो ना जाने कितने सारे एल्फ हैं। वही हरे कपड़े और लाल टोपी पहने, रेंडर की बग्गी, बरसी सफेद दाढ़ी और मखमली ऊन से बुने चटक लाल रंग में गोलू मोलू से सैंटा, मीठी मीठी घंटियों की आवाज और एक विशाल कुकू क्लॉक से हर घंटे बाहर निकलकर गाना गाती चिड़िया। पूरे शहर की हवाओं में बस दो महक उड़ा करती हैं, खुशी की और उत्सव की। ऐसा अलौकिक दृश्य है कि सत्य और कल्पना की बीच की दीवार भी पारदर्शी हो चुकी है। रंग बिरंगे कपड़े और अलग अलग अनोखे आकार की टोपियां पहने रोथनबर्ग के लोगों के खिलखिलाते चेहरे आंखों और मन को एक अजीब सा सुकून दे रहे हैं। इतनी हलचल में भी एक गंभीर शांति जो भीतर आत्मा तक को शीतल आभास कराए। साहिल निशब्द होकर ये सब कुछ देख रहा है। ऐसा नजारा तो कभी उसने अपनी कल्पना में भी नहीं देखा था। हर तरफ सिर्फ क्रिसमस का माहौल। तभी साहिल को लगा कि उसके कंधे से कोई टकराया। उसने मुड़ के देखा तो एक बेहद मीठी सी आवाज उसके कानों में घुल गई। लेकिन उसने कहा क्या? आपने कुछ कहा? साहिल ने पूछा। तो सामने उसने देखा कि एक दूध सी गोरी बहुत ही सुंदर लड़की उसे कह रही है सॉरी। लेकिन साहिल उसकी खूबसूरती में बिल्कुल खो गया है। छरहरी काया, सुनहरे बाल जो सिरों से घुंघराले हैं, हिरन सी कत्थई आंखें, छोटी पर तीखी नाक और होंठ जैसे फूल की पंखुड़ियां। लड़की ने एक बार फिर कहा सॉरी। साहिल मानो नींद से जगा हुआ हड़बड़ाकर बोला थैंक यू। ये सुनकर लड़की की हंसी छूट गई। उसने कहा हेलो, मेरा नाम अलाइजा है और तुम्हारा? ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। साहिल ने हिचकिचाते हुए उससे हाथ मिलाया और कहा साहिल। अलाइजा ने साहिल का स्वागत किया अपनी इस जादुई दुनिया में और कहा चलो मैं तुम्हें रोथनबर्ग की सैर कराऊं। साहिल की आंखों में एक चमक सी आ गई और तभी उसे ख्याल आया कि उसने तो अलाइजा का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। हाथ छुड़ाते हुए उसने अलाइजा से चेंब खाते हुए सॉरी कहा। अलाइजा ने मुस्कुराकर फिर से साहिल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और दोनों चल पड़े। साहिल ने गौर किया कि इस शहर में हर कोई किसी ना किसी का हाथ पकड़कर ही चलता है। शायद ये जगह है ही इतनी सुंदर
कि खो जाने का डर हो। अलाइजा और साहिल यूं ही हाथ पकड़कर चलते चलते पहुंचे शहर के सबसे ऊंचे टिले पर, जहां स्थित है द रोथनबर्ग फोर्ट। बड़े बड़े चट्टानों का एक निहायती खूबसूरत महल, जितना सुंदर उतना ही मजबूत। किले से पहले है एक गहरी खाई, जिसके ऊपर बना है एक मोट और एक ब्रिज, जिसके ऊपर से गुजरकर ही किले के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। बहुत ही भव्य अनुभव दिला रही है ये जगह। किले के सबसे ऊपर पहुंच के साहिल की हैरानी की कोई सीमा ना रही। वहां से उसे पूरा रोथनबर्ग दिखाई दे रहा है, यहां तक कि शहर का मुख्य द्वार भी, जहां उसे वो एल्फ मिला था। दूसरी तरफ था हरे रंग की चादर ओढ़े एक घना जंगल, एक तरफ कल कल बहती शीतल जल की नदी। ये नजारा इतना सुंदर और मनमोहक है कि साहिल का मन कर रहा है वो यहीं बस जाए। दोनों ने वहीं खड़े होकर गोल विशाल संतरे जैसे दिख रहे सूरज को जंगल के पीछे छुप जाते हुए देखा। रात के नीले कैनवस में जहां आसमान पर तारे टिमटिमा रहे हैं, वहीं नीचे शहर में रोशनी जगमगा रही है। साहिल एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा है। उसे हल्की हल्की नींद आने लगती है। अलाइजा बैठ जाती है और साहिल को उसका सर अपनी गोद में रखने को कहती है। साहिल वैसा ही करता है और रोथनबर्ग की वो सारी खूबसूरत यादों को अपने पलकों में छुपाकर साहिल एक गहरी नींद में सो जाता है।